अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त टेस्ट वाले मूली के पराठे। ऐसे मूली के पराठे आप एक बार खाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और आज के पराठों की खास बात, बिना फटे हुए आप ये पराठे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं आज मूली के पराठे। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। आटे में हम नमक डालेंगे। आटे का मैंने कोई नाप तोल नहीं बताया है। हमने गेहूं का आटा लिया है और इसे इसी तरह से गूंदना है जिस तरह से हम रोज़ रेगुलर रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं। बस इस बात का ध्यान में रखें कि आप किसी भी तरह के पराठे बनाएं तो आप आटा सॉफ्ट ही गूंदें। टाइट आटा गूंदेंगे तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी और पराठे सही नहीं बनेंगे। आटे को अच्छे से गूंदना है जब तक ये चिकना ना हो जाए। आटा हमारा अच्छे से सॉफ्ट और चिकना हो जाए तो आटे पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे ढक कर साइड में रख देंगे। पराठे बनाने के लिए हमने 2 बड़ी और मोटी मूली ली है। इनको हमने अच्छे से धो लिया है। मूली को हम तोल लेते हैं कि हमारी ग्राम में मूली कितनी है। हमने मूली को तोला तो हमारी मूली 700 ग्राम हुई है। वैसे तो हमारी मूली एकदम साफ़ है, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा इसे छील लेते हैं। मूली हमारी बड़ी है तो इन्हें बीच से हम कट कर लेंगे ताकि मूली को कद्दूकस करने में आसानी हो। मूली को हम ग्रेटर के सबसे बड़े वाले पार्ट से ग्रेट करेंगे। सारी मूली को हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे। मूली में नमक हमें अभी अच्छे से डाल देना है क्योंकि बाद में नमक हम नहीं डालेंगे। नमक को मूली में अच्छे से मिक्स करेंगे। मूली में बहुत ज़्यादा पानी होता है और देखिए मिलाते मिलाते ही मूली में से कितना पानी निकलने लगा है। नमक मिलाने के बाद मूली को हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से जितना पानी निकलना होगा निकल जाएगा। मूली को छोड़े हुए 5 मिनट हो गए हैं और देखिए मूली को दबाने पर कितना पानी निकल रहा है। अब हम मूली को हाथों में लेंगे और इसे अच्छे से निचोड़ेंगे। मूली निचोड़ने से पहले हाथों में सरसों का तेल लगा लें ताकि हाथों में जलन ना हो। यदि आप मूली को हाथों से नहीं निचोड़ पाते हैं तो आप सूती कपड़ा लें, उसमें मूली को डालकर निचोड़ सकते हैं। मूली को जितना हो सके उतना अच्छे से निचोड़ लें ताकि जब हम पराठे बनाएं तो पराठे हम आसानी से बेल सकें। मूली को निचोड़ के एक बाउल में रखते जाएंगे और देखिए हमारी मूली कितनी ड्राई हो गई है। सारी मूली को हमने निचोड़ लिया है और देखिए निचोड़ने के बाद हमारी मूली कितनी कम हो गई है। और जो मूली का जो ये पानी बचा है इससे आप आटा भी गूंद सकते हैं, लेकिन अभी तो हमने आटा गूंद के रख लिया है। मूली में हम डालेंगे आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे। मूली के पराठे बनाए तो आप और ज़्यादा मसाले ना डालें। इतने ही मसालों से आप मूली के पराठे बनाएं तो मूली के पराठे बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनकर तैयार होंगे। यदि आपसे मूली के पराठे ना बने तो आप इस वक्त 1 बड़ी चम्मच बेसन भूनकर इसमें डाल सकते हैं या फिर 1 बड़ी चम्मच बेसन वाली बारीक सेव आती है वो डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ही मूली में जितना पानी होता है उसको सोख लेती हैं। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इस वक्त आप मूली को टेस्ट कर लें। यदि आपको नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा नमक इसमें डाल सकते हैं। आटे को भी हम थोड़ा सा मसल कर इकट्ठा कर लेंगे। पराठों के लिए आटा हमारा एकदम परफेक्ट तैयार हुआ है, सॉफ्ट और चिकना। थोड़ा सा घी आटे के ऊपर लगा देंगे। नींबू के साइज से थोड़ी सी बड़ी लोई हम तोड़ेंगे। लोई को थोड़ा सा बेलेंगे। 2 चम्मच भर के हम स्टफिंग के डालेंगे और इस तरह से चारों तरफ से आटे को हम इकट्ठा कर लेंगे। आप चाहे तो स्टफिंग इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं और इससे कम भी डाल सकते हैं। जब हमारी पराठे बनाने की हैबिट हो जाती है तो हम इससे ज़्यादा स्टफिंग डालकर भी पराठे बना सकते हैं। लोई के दोनों तरफ सूखा आटा लगाएंगे और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और हाथों से थोड़ा बड़ा करने के बाद पराठे को हल्के हाथों से बेलन से बेलेंगे। पराठे का मोटा पतला छोटा बड़ा जैसा चाहे आप वैसा बना सकते हैं। अब देखिए मैं पराठा बेल रही हूँ लेकिन स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही है। पराठे को चारों तरफ घुमाते हुए बेले। इस तरह से पराठा बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। ये देखिए एक पराठे को हमने बेल लिया है। अब हम इसे सेक लेते हैं। गरम तवे पर हम पराठे को डाल देंगे। पराठा नीचे से सिक चुका है तो इसे हम पलट देंगे। जब तक पराठा नीचे से अच्छे से सिक ना जाए तब तक इसे पलटे ना, नहीं तो पराठा टूट सकता है। पराठा नीचे से अच्छे से सिक चुका है। पराठे के दोनों साइड हम घी या तेल लगा के इसे अच्छे से सेक लेंगे। पराठे को हल्का हल्का दबाकर दोनों साइडों से अच्छे से सेक लेंगे। और देखिए दोनों साइडों से हमारा पराठा सिक चुका है और पराठा क्रिस्पी भी हो चुका है। अब इस सिके हुए पराठे को हम प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के पराठों को भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सारी स्टफिंग से हमने पराठे बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमने 700 ग्राम मूली ली थी तो 700 ग्राम मूली से हमने 4 पराठे बनाए हैं। पराठों के साथ हमने रायता बनाया है, साथ में अचार भी रखेंगे। दही और अचार के अलावा आप चाय के साथ भी ये पराठे खाएंगे तो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। और आप गर्मा गर्म पराठों का मक्खन के साथ खाएं तो बात ही क्या। आप भी इस तरह से ज़्यादा स्टफिंग डालकर बिना फटे ही मूली के पराठे बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि मूली में नमक डालकर जितना हो सके उसमें से पानी निकाल दें। और फिर भी पराठे ना बने तो आप
थोड़ा सा बेसन भूनकर या फिर जो बेसन की सेव आती है वो डाल सकते हैं। और आप पराठे में अच्छे से देख सकते हैं कि कोने कोने तक मूली भरी हुई है। आपको मेरी ये मूली के पराठों की रेसिपी पसंद आती है तो इससे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।